देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इंसानों की इस बस्ती में कुछ ऐसी शक्तियां भी इस दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती हैं। ये कहानी महेश की है, जो अपने रहन सहन से एक ट्रक ड्राइवर थे। इस घटना को बीते 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना का खौफ आज भी महेश के दिल में उसी तरह ताज़ा बना हुआ है जैसे उस घटना के जस्ट बाद हुआ था। रात का वक्त था। महेश अपनी ट्रक चलाता हुआ धामनगर पहुंच गया। वहां का माहौल काफ़ी शांत लग रहा था। ठंडी और शीतल हवाएं उस मौसम में एक गर्म त्वचा को काफ़ी हद तक सुकून की प्राप्ति दे रही थी। ट्रक में महेश के अलावा 2 जने और भी बैठे हुए थे और तभी ट्रक का टायर लगभग 20 फुट तक घसीटता हुआ गया और ब्रेक लगने के बाद गुस्से से तिलमिलाता हुआ महेश ट्रक से नीचे उतरा और वहीं गाली गलौज करने लगा। लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि उसके अलावा वहां कोई था ही नहीं। महेश को गंदी गंदी गालियां देता देख ट्रक का एक हेल्पर ट्रक से नीचे उतर गया और महेश को संभालते हुए ट्रक में लेकर पहुंच गया। महेश की बचकानी हरकतें काफ़ी ज़्यादा अजीब और गंदी लग रही थी कि इतने में ही ट्रक के कांच के सामने कुछ दिखाई दिया, जो हेडलाइट्स की मंद मंद रोशनी में नजर आ रहा था। फिर जाकर महेश थोड़ा थोड़ा वापस होश में लौटा और फिर उसने बताया कि कुछ देर पहले उसे ऐसा लगा मानो ट्रक के चारों ओर कोई हथौड़े या फिर पत्थरों से जोर जोर से पीट रहा है, जिस वजह से महेश का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। लेकिन स्पीड से दौड़ती हुई ट्रक पर इतने जोर जोर से मारना भी काफ़ी मुश्किल होता है। फिर ट्रक के अंदर से ये आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही थी? महेश के मन में विचारों का भंडार लगा हुआ था। बाद में महेश ने ट्रक को स्टार्ट किया और तुरंत उस सुनसान इलाके से निकलने लगा। महेश अभी भी गुस्से से लाल होकर ड्राइव कर रहा था और इस बार उसके गुस्से को बढ़ाने का काम सड़क के बीच खड़ी एक भैंस ने किया। वो भैंस सड़क के जस्ट बीचों बीच खड़ी थी। महेश के साथ ही लोग ट्रक से नीचे उतरे और उस भैंस को वहां से हटाने की कोशिश में जुट गए। लेकिन जैसे जैसे वो उस भैंस की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन्हें ऐसा लग रहा था मानो यह भैंस बिना कदमों के उस जगह से दूर चल रही है। रात के करीब 11 बज चुके थे। उस घोर अंधेरे के बीच अब उस जोरदार सन्नाटे में सामने की तरफ कुछ देख पाना भी लगभग नामुमकिन था। और फिर धीरे धीरे वो सड़क पर खड़ी भैंस भी दिखना बंद हो गई। अब वो कहाँ गायब हो गई, इस बात का पता चल पाना बहुत ही मुश्किल था। खैर, फिर वो दोनों वापस ट्रक में सवार हुए और ट्रक भी चलने लगी। लेकिन महेश का दिन ही खराब चल रहा था, क्योंकि अब की बार उसके ट्रक का टायर ही बुरी तरह से फट चुका था और उस समय ट्रक के अंदर मौजूद बाकी टायर भी खराब हो चुके थे और अब उनके पास सही सलामत बचा हुआ कोई भी टायर मौजूद नहीं था। मुसीबत तो बढ़ती जा रही थी और यहाँ का इलाका भी चारों ओर से एकदम खामोशी दिखाई पड़ रहा था। महेश भी इन सब बातों से अनजान था कि आखिर इस इलाके में पंक्चर की दुकान किस तरफ होगी। महेश ने अपने करीबी दोस्त आर्यन को कॉल किया और उस जगह के बारे में बताया। आर्यन, जो काफ़ी सालों से ड्राइविंग के काम में लगा हुआ था, उससे पूछने पर पता चला कि वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक होटल पड़ता है और उस होटल के पास एक पंक्चर निकालने वाला दुकानदार बैठता है। लेकिन आप सभी को पैदल यात्रा तय करनी होगी। फिर क्या था, महेश अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोनों हेल्परों के सहारे उस सुनसान सी पड़ी सड़क के ऊपर से होटल की ओर चल पड़े। सच में ये हाईवे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि एक तो इस हाईवे के ऊपर गाड़ियों की चहल पहल नहीं थी और दूसरी ओर इतनी दूरी में फैलने के बावजूद भी इस सड़क पर काफ़ी कम लाइट्स नज़र आ रही थी। तीनों लोग बिना बातचीत किए रास्ता काट रहे थे कि पीछे की ओर से आने वाली एक हेडलाइट की रोशनी ने उन्हें वहीं रोक दिया। लेकिन बाद में जो उन्होंने देखा, उसे देखकर वो एकदम से हैरान थे, क्योंकि जो गाड़ी उनके पीछे की तरफ से उनकी ओर बढ़ रही थी, वो गाड़ी हवा में उठी हुई थी। महेश के साथ वो दोनों खलासी उस कार को घूरने लगे। तभी वो कार बेहद तेज स्पीड के सहारे वहां से निकल गई। गजब का नज़ारा था वो। ये देखकर महेश वापस से उस होटल की तरफ चलने लगा। उसके मन में अभी भी उस कार के प्रश्न चल रहे थे कि ऐसी भी कोई कार होती है क्या जो सड़क के बजाय सीधा हवा में ही अपना सफ़र तय करती है। इतने में ही उन्हें अपने सामने से एक बेहद बूढ़ा आदमी अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी के हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थी।
वो अपने पीछे की ओर इशारा कर रहा था, मानो वो किसी को बुलाना चाहता है। महेश अजीब निगाहों से उस बूढ़े शख्स को घूरने लगा और वो उसके पास पहुंचे ही थे कि उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारे ट्रक का भी टायर पंचर हो गया है क्या? उसकी बातें सुनते ही महेश के कान खड़े हो गए। महेश ने बोला, लेकिन बाबा आपको कैसे पता कि हमारे ट्रक का टायर पंचर हो चुका है? तो उस बुढ़े आदमी ने महेश के हाथ की ओर इशारा किया। अगर हाथ में टायर है तो पता चलना भी लाजमी सी बात है कि टायर पंचर ही हुआ होगा। ये सुनकर एक बार फिर महेश अपना सर खुजलाने लगा, क्योंकि उसके हाथ में कोई भी टायर नहीं था। वो आदमी बोला, बेटा, ये सड़क जितना खामोश दिखता है उतना ज़्यादा खामोश है ही नहीं। पता है इस सड़क पर गाड़ियाँ क्यों नहीं गुजरती? तभी महेश ने कहा, क्यों बाबा, ऐसे क्या है सड़क पर? तो उस बुढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसी दहशत जो लोगों को मौत के द्वार तक लेकर जाती है, एक ऐसी कयामत जो इंसानों पर अपना कहर इस कदर बरपाती है कि लोग उसके नाम से भी कतरा जाते हैं। उसका नाम है कावेरी डायन। इस नाम को सुनते ही ट्रक ड्राइवर महेश के शरीर में एक तेज धारदार बिजली सी दौड़ गई। उसका शरीर सिर्फ इस नाम की वजह से जमसा गया था, क्योंकि उस बुढ़े बाबा के कहने का अंदाज भी ऐसा ही था, जिसे सुनकर वो तीनों लोग थरथराने लगे थे। महेश जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की फिराक में था। कावेरी डायन का नाम इसी जगह के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था, लेकिन अब जो भी मान्यता थी, बस यहाँ से निकलना ही सबसे अच्छा काम था। और यही बात सोचते हुए महेश पंचर वाली दुकान की तरफ बढ़ चला। हालांकि महेश को जो डिलीवरी करनी थी वो उतनी ज़्यादा अर्जेंट नहीं थी, और जिस कारण उसने रात भर पंचर की दुकान पर ही रुकने का फैसला किया, लेकिन वहीं उसके दोनों साथी इन सब बातों को एक अंधविश्वास समझ लिया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक बुजुर्ग आदमी को इन सब बातों पर विश्वास होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन युवा होने के नाते उन्होंने इस चीज़ पर विश्वास नहीं किया। फिर कुछ देर के बाद ही जब वो तीनों लोग रास्ता काट रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे की ओर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उन्हें अपने नीचे की तरफ से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ उस बूढ़े आदमी की लग रही थी। लिहाजा वो तीनों अपने पीछे देखने लगे, लेकिन जब उन्होंने एक बार के लिए पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वह बुढ़ा आदमी कुछ देर पहले अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर चल रहा था, लेकिन उसका यहाँ से कुछ ही पलों में गायब हो जाना सच में एक हैरान कर देने वाली बात थी। महेश अपनी तिरछी निगाहों से चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। पहले तो उसे दूर दूर तक कोई भी दिखा नहीं। बाद में उसने इन हरकतों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि यहाँ पर भूत प्रेत का सच में वास है, और यहाँ पर सच में कावेरी नामक एक भयानक डायन वास करती है। महेश उन दोनों से कहने लगा कि अब उसे डर लग रहा है, लेकिन उल्टा वो दोनों खलासी महेश के ऊपर हंसते हुए बोले, डरपोक लोगों की यही निशानी होती है भैया। इससे पहले कि वह उन्हें कुछ समझा पाता, उन्हें सड़क के बाएं तरफ सटा हुआ एक बड़ा सा पत्थर दिखा, जो अपने आप में हिल डुल रहा था। इतने बड़े पत्थर को इस तरह अपने आप में हिलता देख महेश के मन में काफ़ी सवालों ने एकदम से अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया। वो दोनों अभी भी उसी पत्थर को देख रहे थे कि अचानक से वो पत्थर अपनी जगह से लुढ़कते हुए सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। खौफनाक मंजर तो तब दिखा जब उस बड़े से पत्थर को उन तीनों ने खून से सना हुआ देखा। उनके शरीर में एक सनसनी सी मच गई। इतने बड़े पत्थर पर आखिर किसका खून हो सकता है? और यही सोचते हुए महेश अपने कदमों को पीछे की तरफ हटाने लगा। अब उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, लेकिन अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका शरीर पूरे तरीके से काम कर सके। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो अपने दोनों खलासियों के साथ वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगा। वो पत्थर अभी भी सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था, जिसका रंग एकदम लाल हो चुका था, और जब तेज गति से चलने की वजह से महेश की सांसें फूलने लगी, क्योंकि उसका शरीर उन दोनों के मुकाबले बड़ा होने के साथ साथ काफ़ी भारी भी था। इस बार एक मधुर वाणी ने उनके दिल को दहला दिया, क्योंकि ये आवाज़ एक लड़की की ही थी जो उन्हें पीछे से आवाज़ देते हुए बोल रही थी। और इस बार जब महेश और उसके दोनों साथी अपने पीछे की ओर देखने लगे तो उन्होंने पाया कि एक लड़की उनके बिल्कुल पीछे की तरफ खड़ी होकर उन्हें आवाज़ दे रही थी। वो मुस्कुराते हुए महेश को अपने तरफ आने का इशारा करने लगी। उसका आधा शरीर नग्न अवस्था में था, तो उसने वहीं कुछ कपड़े भी पहन रखे थे,
लेकिन देखने में वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से महेश उस लड़की की ओर लगातार आकर्षित होने लगा। लेकिन उसके दोनों साथियों ने समझदारी दिखाई और महेश का हाथ पकड़ लिया, और महेश का हाथ पकड़ने के बाद वह दोनों उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगे। उन लोगों की यह करतूत शायद उस लड़की को पसंद नहीं आई। वह आग बबूला होते हुए जोर जोर से चीखने लगी। अब उस लड़की का असली चेहरा सबके सामने था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वही कावेरी डायन थी, जो अक्सर सफ़र करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। उसका पूरा चेहरा लगातार बदलता जा रहा था। उसकी आंखों की जगह तो काले काले और बहुत ही गहरे गड्ढे नजर आने लगे, जिनके अंदर से काला काला धुआं निकल रहा था। इस वक्त भयानक खौफ का माहौल था, मगर उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर वहां से वो तत्काल भागने लगे। उन्हें अपने सामने की तरफ एक बड़ी सी फैक्ट्री दिखी और उस फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। उसी जगह पर वह पंक्चर की दुकान भी थी। महेश अपने साथियों के साथ तुरंत उस जगह पर दाखिल हुआ और उनके चेहरे को देखने के बाद उन लोगों को यह साफ साफ पता चल गया कि महेश और उसके खलासी अभी अभी किसी खौफनाक मंजर को देखने के बाद इस जगह पर पहुंचे हैं। उन्होंने महेश के साथ साथ उन दोनों को भी पानी पिलाया और फैक्ट्री के अंदर बैठाया। बाद में जब इस घटना का जिक्र हुआ तो उन लोगों ने बताया कि कावेरी नामक डायन लोगों के साथ संभोग करती है और संभोग के बाद मार देती है, और फिर सुबह होने के बाद महेश और उसके साथी उस जगह से निकल गए। दोस्तों, आज भी इस घटना का जिक्र करते वक्त महेश के हाथ पर कांप उठते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।